गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सोल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 574 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जनरल साइंस के प्रश्नों पर। इम्पोर्टेंट है सारे के सारे प्रश्न। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 574 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्लीपिंग सिकनेस एक बीमारी है। कैसे होती है ये? निद्रा रोग बोलते हैं इसको हिंदी में। विटामिन ए की कमी से, शरीर में बैक्टीरिया के प्रवेश कर जाने से, फंगस से, या ट्रिप्नेसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से यानी प्रोटोजोआ से। ट्रिप्नेसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से होता है स्लीपिंग सिकनेस। डी है इसका आंसर। तो निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस ट्रिप्नेसोमा नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जीव द्वारा होता है। इस जीव का वाहक व द्वितीयक पोषक जो है वो है सीसी मक्खी। निद्रा रोग के रोगी को दिन में नींद से जो है वो बोझिल मालूम पड़ता है और ऊगता रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, दो बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। प्लेग रोग बैक्टीरिया के कारण होता है, मलेरिया रोग कवक के कारण होता है। बताइए। एक पक्का गलत है इसमें। प्लेग तो बैक्टीरिया से ही होता है, ठीक है, पास्चुरेला पोस्टिस नामक बैक्टीरिया। मलेरिया तो फंगस से थोड़ी होता है, मतलब कवक से थोड़ी होता है, प्रोटोजोआ से होता है ना। गलत है दूसरा वाला। तो केवल पहला वाला करेक्ट है। प्लेग एक संक्रामक रोग है जिसका कारण है पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस या फिर इसको क्या बोलते हैं, यर्सीनिया पेस्टिस, ठीक है, बैक्टीरिया है एक। और मलेरिया जो एक संक्रामक रोग है वो होता है प्रोटोजोआ परजीवी से, फंगस से नहीं, वो भी मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से। तीसरा प्रश्न है, कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? मच्छर, मक्खी, जू, सारे। देखिए सारे तो नहीं है, जू से थोड़ी फैलता है, ये है मच्छर केवल ए। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु के कारण होता है और इसकी वाहक है मादा एनाफ्लीज मच्छर, ठीक है। इससे प्रभावित होने वाला अंग है स्प्लीन यानी प्लीहा। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है इसको, जिसमें संक्रमण से जो है आकार बढ़ जाता है स्प्लीन का। चौथा प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का नाम बता दीजिए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। जी मेंडल, मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल, हेकल, सर रोनाल्ड रॉस या डार्विन। डार्विन ने तो आपको पता ही है विकासवाद से संबंधित है। मेंडल ने प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया था। मटर के पौधों पर प्रयोग किए थे कई वर्षों तक। फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है मेंडल को, लेकिन यहाँ क्या उत्तर होना चाहिए सही, हेकल या रोनाल्ड रॉस? रोनाल्ड रॉस। देखिए, सर रोनाल्ड रॉस ने यह पता लगाया कि मलेरिया रोग जो है प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ द्वारा होता है और प्रोटोजोआ के वाहक का कार्य जो है वो करता है मादा एनाफ्लीज मच्छर। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1902 में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत में मलेरिया के लगभग 65% जो रोगी हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी उनको रोगी बनाने के लिए उत्तरदायी है? बताइए। पी मैलेरी, पी वाइवैक्स, पी कैल्सीपेरम या फिर पी ओवेल। एलिमिनेट करूं? देखिए, पी ओवेल नहीं है, पी कैल्सीपेरम नहीं है, इनमें से कोई एक है, बताइए कौन सा। पी वाइवैक्स। तो दिए गए चार विकल्पों में चार प्लाज्मोडियम प्रजातियां हैं जो मलेरिया रोग की वाहक हैं। भारत में मलेरिया के 65% मामलों के लिए पी वाइवैक्स परजीवी उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जेनेटिक डिसीज नहीं है, आनुवांशिक रोग नहीं है? बताइए। देखिए, वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस जेनेटिक डिसीज़ है। हीमोफीलिया जेनेटिक डिसीज़ है। रंजकहीनता, एल्बिनिज्म भी बोलते हैं इसको, ये भी आनुवांशिक रोग है। रतौंधी आनुवांशिक रोग नहीं है, विटामिन ए की कमी से होता है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। वो तो हिंदी में भी लिखा है तो डिफरेंस, कभी कभी नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता जेनेटिक डिसीज़ है, लेकिन ये विटामिन ए की कमी से होता है, याद रखिएगा।
सबसे पहले बात करेंगे हम रंजकहीनता की। रंजकहीनता जो एक आनुवंशिक रोग है, इसमें त्वचा, बालों तथा आँखों में जो है मेलानिन नामक रंजक आंशिक रूप से या फिर पूरी तरह से अनुपस्थित होता है। हीमोफीलिया भी, ठीक है, आनुवंशिक एक लिंग सहलग्न रोग है। वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस भी एक एक्स लिंग संलग्न वंशागति है। रतौंधी जो है वो आनुवंशिक रोग नहीं है, ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वहन स्त्रियां करती हैं और स्त्रियों में प्रकट होता है। स्त्रियां करती हैं, पुरुषों में प्रकट होता है। पुरुष करते हैं, स्त्रियों में प्रकट होता है। पुरुष करते हैं, पुरुषों में प्रकट होता है। हीमोफीलिया का वाहक होती है बहन जो है वो स्त्रियां करती हैं और यह पुरुषों में प्रकट होता है। बी है इसका आंसर। देखिए, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है, ठीक है, आनुवंशिक लिंग सहलग्न रोग है जिसमें रोगियों में चोट, ठीक है, चोट लगने पर जो है काफ़ी समय तक रुधिर, रक्त जो है वो बहता रहता है। क्यों बहता है वो? उसमें कुछ प्रोटीन की कमी के कारण थक्का नहीं बन पाता, ठीक है, और रुधिर बराबर बहता रहता है, जिससे जो है रक्त का स्कंदन नहीं हो पाता, ब्लड क्लॉटिंग नहीं बन पाती। तो क्लॉटिंग नहीं बनेगी तो बहता रहेगा, रुकेगा कैसे, ठीक है। इस रोग का वहन स्त्रियां करती हैं जो कि प्रायः पुरुषों में प्रकट होता है। इसे रक्त स्रावण रोग, ठीक है, भी कहते हैं। ब्लैडर्स डिसीज, हीमोफीलिया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। मानवों में गुणसूत्र की संख्या 21 की त्रिगुण सूत्रता उत्तरदायी है। हीमोफीलिया के लिए, डाउन सिंड्रोम के लिए, टर्नर सिंड्रोम के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं। हम चर्चा कर चुके हैं इस पर, बताइए क्या उत्तर होगा इसका। इसका उत्तर होगा डाउन सिंड्रोम। तो मानव में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुण सूत्रता डाउन सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। इसमें 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र 2 के बजाय 3 होते हैं। इसको मंगोली जड़ता, ठीक है, कहते हैं। मंगोली जड़ता भी कहा जाता है डाउन सिंड्रोम को। हमने पढ़ा था ये 9th क्लास में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलन नहीं है? विटामिन के, रक्त जमना, विटामिन ए वर्णांधता, एस्कॉर्बिक अम्ल, स्कर्वी, थायमिन, बेरी। थायमिन ऊपर के तो वैज्ञानिक नाम है, मतलब रासायनिक नाम है, देखा जाए तो थायमिन B1 का है ना, तो बेरी सही है। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, स्कर्वी, ये भी सही है। विटामिन ए वर्णांधता, वर्णांधता तो एक जेनेटिक डिसीज है ना। अब देखिए यहाँ वर्णांधता या फिर रतौंधी, ठीक है। वर्णांधता तो चलो लग रहा है कि हाँ भाई एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस कंफ्यूज करते हैं अधिकतर। तो सुमेलित है, ये सुमेलित नहीं है। तो वर्णांधता एक लिंग संलग्न वंशागति है, ठीक है। इसमें जो है इसे लाल हरा अंधापन या डेल्टनिज्म भी कहते हैं। और वर्णांधता जो है विटामिन ए की कमी से नहीं होती, ये एक जेनेटिक डिसीज़ है। कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसको। रेड, ग्रीन और ब्लू में अंतर नहीं कर पाता रोगी, ठीक है। 10वां प्रश्न है, थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसीज है जिससे प्रभावित होता है क्या? रक्त, रुधिर, ब्लड। तो थैलेसीमिया आनुवंशिक विकारों का एक समूह है जिससे रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता कम होती है, ठीक है। यह रोग जो है 2 प्रकार का होता है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। इस रोग में रोगी के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का अत्यधिक मात्रा में क्षय होने लगता है जिससे अरक्तता उत्पन्न होती है, मतलब एनीमिया हो जाता है। आरबीसी बोलते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 11 है, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जवाब से होता है? इसका उत्तर तो पता ही होगा आपको, यूरिक एसिड। तो गठिया रोग शरीर के जोड़ों में यूरिक अम्ल, ठीक है, के जवाब से होता है। जब कभी गुर्दे से मूत्र कम अथवा मूत्र अधिक बनने से सामान्य स्तर भंग होता है तो यूरिक अम्ल का स्तर जो है रक्त में बढ़ जाता है, ठीक है। यूरिक अम्ल का रक्त स्तर बढ़ जाता है और यूरिक अम्ल के क्रिस्टल भिन्न भिन्न जोड़ों पर जमा हो जाते हैं। सिलिकोसिस है एक बीमारी, कैसे होती है ये? मतलब ये भी पूछा जाता है कि कैसे होती है, कहाँ काम करने से होती है।
और किसको प्रभावित करती है, अपने अंग को, किस शरीर को? फेफड़ों से संबंधित बीमारी है ये। तो देखिए सिलिकोसिस फेफड़ों से संबंधित बीमारी है और धूल कणों में उपस्थित जो सिलिका है श्वसन के द्वारा मनुष्य के फेफड़ों में पहुंच जाता है और सिलिका के नियमित रूप से बार बार फेफड़ों में जाने से यह रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। एंथोफोबिया निम्न का डर है, कुत्तों से, पुष्पों से, अग्नि से, उपरोक्त में से कोई नहीं। एंथोफोबिया है फूलों से डर, पुष्पों से डर। तो एंथोफोबिया शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा एंथोस तथा फोबोस से हुई है और इसमें पुष्पों तथा पुष्पों के विभिन्न भागों जैसे कि दलपुंज इत्यादि से भय उत्पन्न होता है। नंबर 14 पर आ जाइए। उन देशों में जहाँ के लोग मुख्य भोजन के रूप में जो है पॉलिश किया हुआ चावल खाते हैं, कौन से रोग से पीड़ित हो जाते हैं बताइए? पेलाग्रा से, बेरीबेरी से, रिकेट्स से या स्कर्वी से? बेरीबेरी हो जाता है उन्हें, ठीक है। विटामिन B1 की कमी हो जाती है पॉलिश किए हुए चावलों का अपने भोजन में प्रयोग करने से। तो देखिए बेरीबेरी जो है तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को प्रभावित करने वाली व्याधि है या रोग है, जो मुख्य आहार में थायमिन यानी विटामिन B1 की कमी से होता है। पॉलिश किए हुए चावल में थायमिन बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है, अतः इसका सेवन करने वाले व्यक्तियों में, लोगों में बेरीबेरी रोग होने की संभावना प्रबल हो जाती है। प्रश्न क्रमांक संख्या 15 पर आ जाए। अंतिम प्रश्न है ये। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? छोटे बच्चों में होता है ये ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसका उत्तर सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, लेकिन जो सही उत्तर होगा, प्रश्न पहले देखिए क्या पूछा, रक्त में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है? इसका सही उत्तर है मीथेमोग्लोबिन, ठीक है, मीथेमोग्लोबिन। अगर मीथेमोग्लोबिन नहीं होता तो नाइट्रेट सही उत्तर होता। थोड़ा डीप करके पूछा, रिपीटेड है प्रश्न। तो देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने की रक्त की क्षमता के घटने का परिणाम होता है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता इसका सबसे आम कारण है। प्रमुख रूप से नवजात शिशु इस रोग से प्रभावित होते हैं। शरीर में नाइट्रेट नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाता है। ये नाइट्राइट लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? मीथेमोग्लोबिन, ठीक है। अब देखिए मीथेमोग्लोबिन की अधिकता से शरीर की कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और यही स्थिति ब्लू बेबी सिंड्रोम है, ठीक है। तो नाइट्रेट से कहीं ज़्यादा अच्छा उत्तर है मीथेमोग्लोबिन। अगर ऑप्शन में मीथेमोग्लोबिन नहीं होगा तो नाइट्रेट सही उत्तर होगा और होता भी आया है नाइट्रेट, ठीक है। थोड़ा डीप पूछेगा तो मीथेमोग्लोबिन। चलिए, तो ये 15 प्रश्न थे जनरल साइंस के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। 18 से 23, 24, 25 प्रश्न तक पूछे जाते हैं। तो यार 16 से पहले 30, 32 प्रश्न पूछे जाते थे जनरल साइंस के। पिछले 2-3 वर्षों में कुछ संख्या कम कर दी है, 6 से 7। देखते हैं इस बार कितने पूछेगा। चलिए प्रैक्टिस करते रहिए हर दिन। धन्यवाद।